संसद में आज फिर नीट पेपर लीक पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया है। एक बार फिर संसद के दरवाजे खुले तो नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की गूंज सुनाई दी। तैयार हूं, जितने समय आप चर्चा कर। सरकार ने भरोसा दिया कि वो नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। उधर विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। निष्पक्षपात चर्चा होना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, मामला शुरू करेंगे। हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या ऐसा डेमोक्रेसी है? बच्चों को पकड़ हुए मार रहे, राजनीति में फंसा है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सा करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। उधर अखिलेश यादव भी चर्चा पर जोर दे रहे हैं। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, जहां उन्होंने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन पर एक्शन का विरोध किया। जर्मन मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जर्मन मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा खेल खेलती है, राजनीतिक खेल खेलती है। जो एक्चुअल चीज है वो आप बताते भी नहीं है और आपको बताना है। बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों हंगामे के बीच स्थगित हुई और अब सबसे बड़ा सवाल सरकार चर्चा कैसे कराएगी, क्योंकि विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। वहीं संसद में आज कांग्रेस और बीजेपी को बोलने का मौका मिला, जिस पर अखिलेश यादव भड़के नजर आए। अखिलेश से बात की हमारे सहयोगी मौसमी सिंह ने। पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आया? नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। अपनी बात कहने के लिए गुस्सा होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार राजी होगी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं नीट के मसले को लेकर, आपने कहा कि स्वीकार करना चाहिए और इस्तीफा कोई, जब पूरा देश युवा मांग रहा है इस्तीफा और तुमने खुद स्वीकार की, खुद परीक्षा दोबारा की है, दोबारा परीक्षा की है, तो इसका मतलब आपने खुद गलती मानी है ना, खुद गलती मानी है कि आपकी परीक्षा गड़बड़ हुई है। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस्तीफा पहले कर रही है और आपने कहा ना कि इस्तीफा तो होता रहेगा। नहीं, इस्तीफा, क्योंकि आज जब बात होनी है, जो पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का व्यवहार छात्र नौजवानों के साथ था और राहुल जी के साथ, हमारे साथ, हमारे सांसदों के साथ क्या व्यवहार था पुलिस का? पुलिस कपड़े फाड़ रही थी, पुलिस की पढ़ाई, तो वो बात भी तो आए सदन में। और इस्तीफा के लिए तो हम पहले दिन से रुके हुए हैं। छात्रों की मांग हो पूरी, हम वो चाहते हैं कि इस्तीफा दे सकते। अखिलेश जी, आप संसद में कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, काफी शोर हो रहा था उस समय और विपक्ष की तरफ से ही नारे लगाए जा रहे थे जब आप बोल रहे थे। कई बारी आप कांग्रेस के लिए रुके हैं, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए खड़े भी हुए हैं। ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकालते हैं। मैं भी हुई थी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिर ठीक हो जाएगा। डील क्या, अगर जो कमी होगी वो दूर होगी। डील की ओर आपने इशारा किया कि डील हो गई है क्या? आपने गुस्से मतलब कि बोला भी उस समय, किसके लिए कह रहे थे? हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं क्या मानूं? मैं किसको दोषी ठहराऊं? अपने साथी को, सरकार को, किसको?
अखिलेश सर, एक बहुत हो गया। सर, कांग्रेस जैसी पार्टनर आपको लगता है कि थोड़ा तालमेल बेहतर होना चाहिए? मेरा आखिरी मुझे सवाल। उम्मीद है कि आप हम सब मिलकर के अच्छा तालमेल करें। यहाँ पे अखिलेश यादव आज तक से खास बातचीत में कि मुझे उम्मीद है कि बेहतर तालमेल आगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहते हुए कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस में तो मैं क्या समझूं। और ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे ही स्थगित हुआ हाउस, उसके बाद अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच में कुछ तल्ख टिप्पणियां भी हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने जो है केसी वेणुगोपाल को कुछ कहा। और कुल मिला के अब अखिलेश यादव बेहतर तालमेल की बात करते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।